हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू लर्निंग सेशन। तो आज हम बैंक प्रमोशन कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक लीन के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं कि इसकी एसेंशियल्स क्या है, लीन वर्क कैसे करता है एंड इसकी टाइप्स कैसे हैं। तो ये सब हम आज इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा सो दैट वो इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। हमारे पास बैंक प्रमोशन कोर्स का फुल पैकेज भी आपको मिल जाएगा, जो कि हमारी एप्लीकेशन लर्निंग सेशन में जाके आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। एंड हमारे बैंक प्रमोशन कोर्स पे 82% ऑफ चल रहा है। अगर आपको डेली अपडेट्स एंड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लीन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि लीन होता क्या है। हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, मिस्टर अमित एंड मिस्टर सुमित। मिस्टर अमित ने अपनी वॉच मिस्टर सुमित को दी कि आप ये वॉच 1 मंथ के लिए रख लो और मुझे 10,000 रुपीज दे दो, मैं आपको 1 मंथ बाद आके पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो मिस्टर सुमित कहते हैं ओके, आप मुझे 10,000 रुपीज भेज दो, 10,000 रुपीज मेरे से ले लो और आप मेरे को वॉच मैं अपने पास रख रहा हूँ और आपको 1 मंथ बाद पैसे वापस करने होंगे। तो मिस्टर अमित कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपीज वापस कर दूंगा। बट आफ्टर 1 मंथ मिस्टर अमित ने मिस्टर सुमित के पैसे वापस नहीं किए। तो मिस्टर सुमित क्या है, जो वॉच क्या है, अपने पास तब तक रख सकते हैं अगर वो चाहते हैं, जब तक उनके पैसे रिकवर नहीं हो जाते। इन केस वो नहीं, उनको कहते हैं 1 मंथ बाद कि आप अपनी वॉच वापस ले लो, आप मुझे 15-20 दिनों तक पैसे वापस दे देना। इस केस में लीन एप्लीकेबल नहीं होएगा। लीन तभी एप्लीकेबल होएगा जो पोजीशन ऑफ गुड्स हैं वो मिस्टर सुमित के पास है। जो वॉच है अगर मिस्टर सुमित के पास पड़ी है तभी हमारे पास लीन एप्लीकेबल होता है। लीन उस केस में एप्लीकेबल नहीं होएगा कि अगर मिस्टर सुमित कहते हैं कि ठीक है, आपके पास क्रेडिट में मेरे पास पैसे हैं, आप अपनी वॉच ले जाओ, खुद आके मुझे पैसे वापस दे देना। उस केस में लीन एप्लीकेबल नहीं होएगा। लीन तभी एप्लीकेबल होएगा जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ गुड्स मिस्टर सुमित के पास है और उन्होंने गुड्स क्या है, वॉच क्या है, अपने पास रिटेन करके रखी हुई है। अ लीगल राइट टू पॉसेस अनदर्स प्रॉपर्टी, जब तक उनकी ऑब्लिगेशन नहीं मेट हो जाती कि मैंने कहा था कि नहीं, अब मैं आपको वापस दे दूंगा पैसे मिस्टर सुमित को, वो कहते हैं मिस्टर अमित, तब तक क्या है, अगर ऑब्लिगेशन नहीं मेट हुई है हम उसको लीन कहते हैं। Lien can be invoked by the creditor if the debtor fails to meet their obligation, allowing the creditor to। इस केस में क्या है, जो क्रेडिटर है वो क्या है, सीज एंड सेल द एसेट्स कर सकता है अगर डेटर है। इसमें डेटर कौन है, मिस्टर अमित हैं, और जो क्रेडिटर है वो मिस्टर सुमित है। मिस्टर सुमित क्या है, सीज एंड सेल कर सकते हैं इन केस अगर उनके पैसे वापस नहीं आते हैं। तो हमारे पास कितनी पार्टीज लीन में इन्वॉल्व होती हैं? लीन में हमारे पास 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लीनी एंड लीनर। लीनर को हम लीन होल्डर भी बोलते हैं, जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है। वॉच का रियल ऑनर कौन है, मिस्टर अमित, तो वो क्या है, लीनी है। और जो जिसके पास पोजीशन में गुड्स हैं, जिसने रखी हुई है रिटेन करके गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीन होल्डर बोलते हैं। लीन 2 ही केसेस में अराइज होगा, ईदर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। 2 ही केस में लीन हमारे पास एप्लीकेबल होएगा। तो इसके एसेंशियल्स क्या हैं? अगर हम इसके लीन के एसेंशियल, कब लीन एप्लीकेबल होएगा, क्या इसकी ज़रूरत है, तब कब एप्लीकेबल होने चाहिए। इस जो पोजीशन है गुड्स का वो कॉन्टिन्यूस क्या है, लीन होल्डर मीन्स मिस्टर सुमित के पास, जो हमने एग्जांपल ली है, मिस्टर सुमित के पास होगा तभी हमारे पास लीन होएगा, एप्लीकेबल होएगा। उसके पास क्या है, पोजेशन तब तक रहना चाहिए। वो गुड्स अगर उसने मिस्टर सुमित ने क्या है, अपने पैसे रिकवर करने हैं, वो सिर्फ ऑनर से ही अपना क्लेम रिकवर कर सकता है। वो उसकी फैमिली या थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगा, उस क्लेम सिर्फ वो ऑनर से ही ले सकता है। ये क्या है, लॉफुली होना चाहिए। पोजेशन ऑफ गुड्स या कोई फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन है, तब क्या है, लीन एप्लीकेबल नहीं होएगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है।
ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, वो सिर्फ इसको रिटेन करके रख सकता है। मिस्टर जो सुमित है वो सिर्फ इसको रिटेन, ये नहीं है कि अगर उनके पास मिस्टर अमित की वॉच पड़ी है तो अगर वो पैसे नहीं दे रहे हैं मिस्टर अमित थोड़े टाइम के लिए, उस केस में वो उसको यूज करना स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर तो उन्होंने पैसे देने ही नहीं है तब वो सेल कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, बट वो तब तक नहीं कर सकते जब तक मिस्टर अमित कह रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा। वो सिर्फ रिटेन कर सकते हैं, उसको यूज करना नहीं स्टार्ट कर सकते। नेक्स्ट जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है इसकी टाइप्स। इसकी मेन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लीन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। लीन वर्क करता है, इसमें क्या है, टू पार्टीज हो गई, क्रेडिटर और डेटर। दो पार्टीज हैं। क्रेडिटर क्या है, अपने पैसे डेटर को दे रहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए अपने पैसे दे दो, पैसे ले लो मेरे से और मैं आप अब मेरे गुड्स अपने पास रख दो। पर इसमें क्या है, क्रेडिटर के पास राइट है, क्योंकि अगर उसने सिर्फ पैसे दे दिए, उसके पास कोई भी गुड्स नहीं है, तो उसकी लिए रिस्की है कि वो अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा। अगर सपोज करो मिस्टर अमित और मिस्टर सुमित को हम दोबारा एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर मिस्टर सुमित ने 1 लाख रुपये दे दिए मिस्टर अमित को, पर इन रिटर्न उन्होंने कोई भी उनको प्रॉपर्टी नहीं दी या कोई भी एसेट नहीं दी, तो मिस्टर अमित के लिए वो रिस्की है। क्रेडिटर हैं जो मिस्टर सुमित, उनके लिए रिस्की है कि उनके पैसे कैसे, अगर तो उनके पास कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो अपने पैसे रिकवर कर पाएंगे मिस्टर अमित से, बट अगर उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो वो क्या है, उसके लिए रिस्क है। इसी के लिए लीन मोस्ट यूजफुल कंसेप्ट है कि वो अपनी जो वॉच या कोई भी प्रॉपर्टी मिस्टर अमित ने अगर मिस्टर सुमित के पास रखी है तो मिस्टर सुमित के पास राइट है कि अगर मिस्टर अमित उनके पैसे वापस नहीं करते, वो उसको सबसे पहले सीज करके रिटेन करके अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद वो इसको सेल भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है उनके पैसे कभी भी वापस नहीं आने हैं। तो इसमें क्या है, लीगल राइट है कि वो सीज एंड सेल द कोलेटरल एसेट्स ऑफ द ऑनर ऑफ द एसेट, जो क्या है जिसके पास पड़ी, जो रियल ओनर है उसकी सीज और सेल, अगर उसको लगता है कि उसके पैसे नहीं वापस आएंगे। इससे क्या है, क्रेडिटर के लिए ये कंसेप्ट ज़्यादा यूजफुल है। उसके पास अगर वो पैसे दे रहा है उसके लिए इतना रिस्की नहीं है कि अगर नहीं भी आते तो उसके पास उसकी पर्सन की एसेट पड़ी है, वो उसको सीज करके अपने पैसे या सेल करके अपने पैसे सारे पैसे रिकवर कर सकता है। टाइप्स ऑफ लीन की वैसे तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप्स हैं वो जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन है, बट मैंने इसमें कुछ और भी टाइप्स ऐड किए हैं जो आपको कभी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो जनरल लीन क्या है, जनरल लीन क्या है, जिस जनरल लीन हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर हमने कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड की है। अगर जो मिस्टर अमित हैं उन्होंने अपनी वॉच मिस्टर सुमित को दी है, उन्होंने कोई सर्विस नहीं लगाई या कोई रिपेयर नहीं की है, उन्होंने सिर्फ उनसे पैसे लिए, तो वो क्या है, वो जनरल लीन हो गया। पर जिस पे हम सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके ऊपर हम कोई लेबर लगा देते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम लगाते हैं, उसको हम पर्टिकुलर लीन बोलते हैं। जो पर्टिकुलर लीन की अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैं टेलर के पास गई, मैंने टेलर को बोला ये आप मेरा सूट स्टिच कर दो, तो वो क्या है, वो उसके ऊपर लेबर लगेगी, वो सूट को स्टिच करेंगे, थ्रेड भी लगेगा, कुछ स्टोन्स भी लगेंगे, तो वो क्या है, वो उसके ऊपर लेबर लगा रहा है। अगर वो तब तक जो टेलर है पैसे वापस नहीं करे, सूट वापस नहीं करेगा ऑनर को, जब तक क्या है ऑनर उसको पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसने उसके ऊपर लेबर लगाई है। टेलर ने थ्रेड भी लगाया है, टाइम भी लगाया है, स्टोन्स भी लगाए हैं, तो वो उसके एक्स्ट्रा पैसे भी लेगा। तो वो तब तक क्या है अपने पास सूट रखेगा जब तक क्या है सूट का ऑनर है उनको पैसे नहीं दे देता। तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन, स्पेसिफिक लीन। इसको स्पेसिफिक लीन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स पे एप्लीकेबल होएगा। इसमें क्या है, जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते, क्योंकि उसने उस पर एक्स्ट्रा लेबर भी लगाई, उसको सारे पैसे उसके नहीं मिलेंगे, वो तब तक क्या है गुड्स अपने पास रखेगा। बट जनरल लीन क्या है, जनरल लीन में जो जनरली एप्लीकेबल होता है, इसके ऊपर ना ही हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना हमने कोई अपने इसके ऊपर लेबर प्रोवाइड किया, उसको हम जनरल लीन कहते हैं। अगर हम बैंक की बात करें, बैंक के पास हमने लोन लेने गए कि बैंक हमें लोन दे दो 2 लाख रुपए का, HDFC के पास गए, हमें 2-3 लाख का आप लोन दे दो, बैंक ने लोन दे दिया और आपने अपनी क्या है कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास रख दी, बैंक क्या है उसको सीज
करके रखेगा जब तक आप लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट वापस नहीं कर सकते। बट अगर आप इन केस कोई नहीं वापस करते उसके ऊपर लोन, तो बैंक क्या है उसको सेल करके अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारे पैसे क्या है रिकवर कर लेगा। तो इसको जनरल लीन कहते हैं। इसमें क्या है उसने कोई भी लेबर नहीं लगाई है, कोई भी उसने कोई सर्विस नहीं, बैंक ने पैसे दिए थे, पैसे वापस ले लेगा। अगर आप उसने सारे पैसे वापस नहीं करोगे, वो सेल करके अपने सारे पैसे रिकवर कर लेगा। तो जनरल लीन क्या है, ऑल ऑफ ए पर्सन्स एसेट्स एप्लीकेबल होगा। जो पर्टिकुलर लोन है सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स पे ही एप्लीकेबल होएगा। नेक्स्ट जो इसकी टाइप की बात करें, बैंक लीन। बैंक लीन क्या होता है, विच इज ग्रांटेड व्हेन द इंडिविजुअल टेक ए लोन। बैंक लीन बस वही जो मैंने आपको बोला था कि अगर हमने बैंक से कोई भी लोन लिया है, वो क्या है हम बैंक लीन में कंसीडर करते हैं। बैंक क्या है अपनी पैसे रिकवर कर लेगा। अगर आपने कोई भी पैसे बैंक से अगर कोई भी लोन लिया है कार परचेज करने के लिए, अगर आप लेट्स सपोज करो आपने कोई भी कार लोन लिया है कि आप मेरी ये रख लो, मेरे को मेरी ये प्रॉपर्टी रख लो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी और मुझे कार लेने के लिए लोन दे दो, तो बैंक क्या है आपको लोन दे देगा। अगर आप बैंक से क्या है नहीं करते तो बैंक उस प्रॉपर्टी को सीज करके रखेगा। और अगर आपने नहीं कुछ भी किया तो बैंक उसको सेल करके अपने सारे पैसे क्या है रिकवर कर लेगा। जजमेंट लीन। नेक्स्ट, व्हेन ए लीन इज प्लेस्ड ऑन एसेट बाय द कोर्ट, जो भी लीन कोर्ट की तरफ से एप्लीकेबल होएगा उसको हम जनरल लीन, उसको हम जजमेंट लीन में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है रियल एस्टेट लीन। जो प्रॉपर्टी के लिए हम कोई भी लोन लेते हैं, अगर हमने उस लोन को नहीं वापस किया तो उसको क्या है हम रियल एस्टेट लीन बोलते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई भी प्रॉपर्टी लीन लिया बैंक से कि हमने नया हाउस बनाना है, उसके लिए आप प्रॉपर्टी के लिए हमें लोन दे दो, तो बैंक क्या है आपको लोन दे देगा। पर अगर आप इन केस उसको नहीं लोन को वापस करते तो बैंक क्या है उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। तो उसको क्या बोलते हैं रियल एस्टेट लीन। टैक्स लीन क्या होता है, अगर हम जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हम टैक्स पे कर दे हैं वो टैक्स हमने नहीं पे किया है, तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो लीन लगा देंगे अगर आपने टाइमली उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी के ऊपर आप टैक्स भर रहे हो, कोई हम होम टैक्स भर रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइप का टैक्स आप इसमें ले सकते हो। तो टैक्स अथॉरिटीज़ क्या है आपको, अगर आप टैक्सेस ऑन टाइम नहीं पे करोगे तो बैंक क्या टैक्स अथॉरिटीज़ क्या है उसके ऊपर आपको लीन लगा देंगे जब तक आप प्रॉपरली उसको रिकवर पे नहीं करोगे। अभी तक आप इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने नीचे एक नंबर मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पे 8360944207। अगर आपको कोई भी बैंक प्रमोशन कोर्स पे कोई भी डाउट है तो आप इस पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।